से आपको बता दें जहां पर सुरक्षा कर्मियों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आतंकी गतिविधियों में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। कैसे ये गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ है, पूरी खबर आपको 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। कुपवाड़ा में सेना ने आतंकी गतिविधियों में शामिल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से हथियारों की बड़ी खेप बरामद हुई है। कुपवाड़ा में गिरफ्तार आतंकी की पहचान उमर अजीज के रूप में हुई है। उमर भारत में किसी बड़े वारदात को अंजाम देने के फिराक में था। वो लंबे समय से घाटी में रेकी कर रहा था। गिरफ्तार आतंकी के पास से हथियार और गोला बारूद बरामद की गई है। बरामदगी में पिस्टल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड शामिल है। मौके से हेरोइन जैसी दिखने वाली नशीले पदार्थ के 10 पैकेट भी मिले हैं। घाटी में आतंकियों की घुसपैठ का इनपुट मिलने के बाद सेना और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। भारतीय सेना ने कुपवाड़ा इलाके में एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया है। दरअसल सेना को गोला बारूद और हथियारों की खेप की सूचना मिली थी, जिसके बाद एक साझा अभियान चलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वही राजधानी दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, जहां पर कार सवार दरिंदों ने एक युवती को कई किलोमीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। इस पूरी घटना का दिल दहला देने वाली जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि आखिर कैसे कई किलोमीटर तक इस युवती को सड़क पर घसीटते हुए दरिंदे नजर आते हैं। 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी खबर आपको बता दें। दिल्ली में दरिंदगी का खौफनाक मामला सामने आया है। बर्बरता की इन तस्वीरों को देख लोग खौफ में हैं। ये मामला है दिल्ली के कंझावला इलाके का, जहां दरिंदों ने 4.5 किलोमीटर तक की युवती को घसीटा। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि एक कार जो सड़क पर जा रही है, उसके नीचे कुछ फंसा हुआ है। दरअसल इस कार के नीचे एक लड़की फंसी हुई है, जिसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। पुलिस ने कार सवार 5 आरोपी युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और इसे गंभीर सड़क हादसा बताया है। लेकिन मृतक की मां के साथ परिजनों ने कार्रवाई पर कई सवाल उठाए हैं। दिल्ली की सड़क पर सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर उठ रहे हैं कि क्या आरोपियों को कानून का डर नहीं, और अगर कानून का डर था तो इतनी हैवानियत कैसे की कि 4.5 किलोमीटर तक युवती को घसीटते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राजधानी दिल्ली में जो खौफनाक वारदात हुई है उसने सभी को डरा दिया है, दहशत में डाल दिया है। दरअसल 5 रईजादों ने मिलकर अपनी गाड़ी के नीचे एक युवती को जिस कदर घसीटा है, वो वीडियो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस पूरी खबर को एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। दिल्ली के कंझावला इलाके से लड़की के साथ बर्बरता की जो तस्वीर सामने आई है, वो इतनी भयावह है कि हम इसे साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। जिस घटना को पुलिस हादसा बता रही है, उसकी तस्वीर देखकर यकीन नहीं होता कि ये हादसा है। दिल्ली में दिल दहला देने वाली ये घटना रविवार की सुबह करीब 3 बजे की है, जब कंझावला इलाके में पुलिस को एक पीसीआर कॉल मिली थी कि एक लड़की नग्न हालत में सड़क किनारे पड़ी है। इस घटना के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस के कब्जे में वो गाड़ी भी है, जिससे घसीटकर लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी ट्वीट किया है और अमानवीय बताते हुए लिखा कि उनका सर शर्म से झुक गया है। साथ ही आश्वासन दिया है कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और परिवार की हर मदद की जाएगी। फिलहाल दिल्ली पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये घटना कैसे हो गई। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख के इनामी को ढेर कर दिया गया। आपको बता दें कि कपिल जिसे ढेर किया गया है, ये राठी गैंग का सदस्य था। पुलिस को जानकारी मिली और इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। रिपोर्ट आपको दिखा दें। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हो गया। पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया अपराधी कपिल सुनील राठी गैंग का शार्प शूटर था। बदमाश के पास से पुलिस ने पिस्टल और कारतूस बरामद की है। इस मुठभेड़ में 2 पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है। फिलहाल दोनों की हालत खतरे से बाहर है। दरअसल मामला बिसरक थाना क्षेत्र का है, जहां यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट और बिसरक पुलिस की टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई।
जिसमें एक बदमाश को गोली लगी, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मारे गए बदमाश पर पुलिस ने 1 लाख का इनाम घोषित किया था। कपिल ने बागपत में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। कपिल पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हत्या की कोशिश, लूट समेत 35 से ज्यादा मामले दर्ज थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर आपको हरियाणा के गुरुग्राम से बताते हैं, जहां पर एक जूता फैक्ट्री में अचानक से आग लग जाती है और उसके बाद तबाही का खौफनाक मंजर सामने आता है। आग लगने की वजह क्या रही, ये एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे, लेकिन इस आग की वजह से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने सभी को डरा दिया है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में। बिल्डिंग पूरी तरह से आग से घिरी हुई है और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। आग की ये भयावह तस्वीर हरियाणा के गुरुग्राम की है, जहां एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपने आगोश में ले लिया। जूता फैक्ट्री में लगी आग कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा अग्निकांड के बाद इस मंजर को देखकर लगाया जा सकता है। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के सेक्टर 8 में जूते बनाने की फैक्ट्री है। रविवार देर रात अचानक फैक्ट्री में आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूर मुश्किल से जान बचाकर भागने में कामयाब रहे। आग पर काबू पाने में दमकल कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फैक्ट्री में आग लगने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं फैक्ट्री में आग लगने का कारण क्या है, इसका भी अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की जनसभा में एक बार फिर से भगदड़ मच गई, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। हाल फिलहाल में ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी एक जगह और जनसभा चंद्रबाबू नायडू की तरफ से की गई थी, जिसमें भगदड़ मचने के बाद 8 लोगों की जान चली गई थी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी अचानक भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बता दें कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर में चंद्रबाबू नायडू जनसभा को संबोधित कर रहे थे। रैली में हजारों की भीड़ जुटी थी। देखते ही देखते बेकाबू भीड़ ने भगदड़ का रूप ले लिया, जिससे लोगों की जानें चली गई। हाल ही में 28 दिसंबर को नायडू की रैली कंदुकुर में भी ऐसा ही एक हादसा हुआ था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। गुंटूर की घटना के बाद चंद्रबाबू नायडू ने शोक जताया है और मरने वालों के परिवार को 5-5 लाख रुपए की मदद और घायलों को उचित इलाज का आश्वासन दिया है। वहीं बीजेपी ने इस पर दुख जताते हुए चंद्रबाबू नायडू पर हमला बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अगली खबर आपको ईरान से बताते हैं, जहां पर लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। लोगों के भीतर जबरदस्त नाराजगी है और ऐसे में सरकार के द्वारा जो सख्त कानून और पाबंदियां लगाई गई हैं, उससे लोग तंग आ चुके हैं, इसीलिए सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पूरी खबर आप देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग सरकार के कड़े कानूनों, पाबंदियों और सरकारी जुल्म से तंग हो चुके हैं। सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। ईरान सरकार ने नए साल पर चर्च को बंद कर दिया, जिसे ईसाई और अर्मेनियाई समुदाय के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। सरकार के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया और चर्च के बाहर प्रदर्शन करने लगे। चर्च के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। सरकार का विरोध करने पहुंचे इन लोगों पर सुरक्षा बलों ने भी बल प्रयोग किया। तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहा होगा कि कैसे लोगों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। एक तरफ पूरी दुनिया में नए साल के मौके पर जश्न मनाया गया, लेकिन दूसरी ओर ईरान में नए साल का जश्न नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ईरान में पिछले करीब 4 महीनों से हिंसक प्रदर्शन जारी है और 4 महीने के बाद भी ये हिंसक प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब बात करते हैं अमेरिका के मेक्सिको की, जहां पर मेक्सिको जेल पर हमले का मामला सामने आया। आपको बता दें कि इसमें हमलावरों ने घात लगाकर हमले को अंजाम दिया। बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर हमलावर पहुंचे थे, जहां पर 10 पुलिस कर्मियों समेत 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
ये तस्वीर अमेरिका के मैक्सिको जेल की है। साल के पहले दिन हमलावरों ने हाई सिक्योरिटी से लैस इस जेल को निशाना बनाया है। बख्तरबंद वाहनों में आए हमलावरों ने जेल पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जेल के अंदर दाखिल होने से पहले हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग की। गोलियों की आवाज सुनकर जेल के अंदर बाहर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जेल में तैनात सुरक्षा कर्मी जब तक कुछ समझ पाते तब तक हमलावर फायरिंग करते हुए जेल के अंदर घुस गए। इस हमले में 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। मरने वालों में 10 सुरक्षा कर्मी और 4 कैदी शामिल हैं। मैक्सिको में जेल ब्रेक की घटना को नए साल के पहले दिन अंजाम दिया। जेल पर हमले से पहले कुछ बंदूकधारियों ने स्थानीय पुलिस पर भी गोलियां चलाई थी, जिसके बाद शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जेल में मची भगदड़ का फायदा उठाते हुए 24 कैदी फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब अगली खबर अफ्रीकी देश युगांडा से आपको बताएंगे, जहां पर एक शॉपिंग मॉल में एकाएक भगदड़ मच गई और इसी भगदड़ में 9 लोगों की मौत हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ शॉपिंग मॉल में, 1 मिनट की रिपोर्ट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। अफ्रीकी देश युगांडा के एक शॉपिंग मॉल में अचानक भगदड़ मचने से चीख पुकार मच गई। भगदड़ में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। शॉपिंग मॉल में भगदड़ मचने से 9 लोगों की मौत हो गई। 5 लोगों की मौत तो मौके पर ही हो गई थी, जबकि 4 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक भगदड़ नमा सुबह उपनगर के फ्रीडम सिटी मॉल में उस समय मची जब लोग आतिशबाजी देखने के लिए दौड़ रहे थे। हालात इतने खराब हो गए कि कई लोग इस भीड़ में दब गए और सांस नहीं ले पाने के कारण उनकी मौत हो गई। बता दें कि जिस शॉपिंग मॉल में हादसा हुआ वो संगीत समारोह और नए साल के जश्न के लिए काफी लोकप्रिय जगह है। जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कार हादसे के बाद देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत का हालचाल जानने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां पर उनकी हालत उन्होंने जानी। मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल ऋषभ पंत की हालत स्थिर है और वो लगातार रिकवर कर रहे हैं। डॉक्टर्स लगातार उनकी सेहत पर नजर बनाए हुए हैं। 1 मिनट में पूरी। टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पंत की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन फिर भी अभी ऋषभ पूरी तरह से ठीक नहीं है। ऋषभ पंत की हालत जानने लगातार लोग उनसे मिलने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिलने के लिए देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे और उनका हाल जाना। वहीं सीएम धामी ने पंत की मां से भी मुलाकात की। ऋषभ पंत के शरीर पर कई चोटें लगी हैं, इसलिए डॉक्टर्स का भी कहना है कि पंत को पूरी तरह से ठीक होने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। ऋषभ पंत फिलहाल खतरे से बाहर है। उनका इलाज अभी देहरादून के मैक्स अस्पताल में ही चलेगा। वहीं पंत की मैदान में वापसी को लेकर अभी उनके फैंस को थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।